राधे राधे। आज बात करेंगे रिस्क रिवार्ड की। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो ये एक सीरीज़ है स्टॉक मार्केट को जानने की, समझने की और किस तरीके से इसका एडवांटेज ले सकते हैं, किस तरीके से इससे बेनिफिट उठा सकते हैं इसकी। तो आज ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। आज का टॉपिक है रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड का मतलब हो गया कि आप खोएंगे तो आपको कितना खोना पड़ेगा और आपको अगर आप सही होंगे, राइट होंगे तो आपको कितना मिलेगा। तो जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो चाहे आप वैल्यू इन्वेस्टर हों, लॉन्ग टर्म ट्रेडर जिसको बोलते हैं, और चाहे मोमेंटम इन्वेस्टर हों, मोमेंटम को चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो, या इंट्राडे ट्रेडर या स्कैल्पर हों, तो इन सभी में अगर आप अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ही एंट्री लेंगे तो आपका विनिंग रेशियो काफ़ी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा का मतलब ये हो गया कि आप केवल उन चीज़ों पे ही बेट लगाएंगे जहाँ पर आपकी 1:2 की रिस्क रिवार्ड फिट बैठ रहा है। 1:2 का रिस्क रिवार्ड नहीं है, 1:1 का ही रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, या हमारा डाउन साइड ज़्यादा किसी भी ट्रेड में दिख रहा है और अप साइड उसमें कम है। तो हम अपने ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही अपने रिस्क रिवार्ड को देखेंगे कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमें किसी भी ट्रेड में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर किसी भी ट्रेड में 1:2 का रिस्क रिवार्ड नहीं है, सो डैट इज़ नॉट योर ट्रेड। ओके, तो कहने का मतलब हो गया कि सपोज़ करिए आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, कोरोना में मार्केट फॉल हुई। अब मार्केट फॉल हुई और इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो ब्लू चिप भी हो सकता है, तो वो जो है अपने टॉप से करेक्ट हुआ मंथली या वीकली चार्ट पर, और फिबोनाची से अगर हमने उसका सपोर्ट लेने की कोशिश करी तो 50% पे वो सपोर्ट लेने लगा। तो अगर वो 50% पे सपोर्ट ले रहा है और 50% से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर जब आप पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे तो आपका एसएल हो गया जब वो उसका लो, उसके लो के अगर वो नीचे आ गया या उसको ब्रेक करने लगा, उसको नीचे ट्रेड करने लगा, तो आपका एसएल हो गया। आपको अपना एसएल गलती मान के एसएल मार्केट को दे के बाहर आ जाना है ट्रेड से, और आपका टारगेट हो गया प्रीवियस हाई, जो पहले वो हाई लगा चुका है। तो अगर ब्लू चिप स्टॉक हमें करेक्शन में मिलते हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसमें पोजीशन बनाने की, डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए। तो अब इसी तरीके से ऑन द सेम बेसिस इफ़ यू आर मोमेंटम ट्रेडर, तो मोमेंटम ट्रेडिंग में भी अगर कोई स्टॉक बाउंस हुआ और फिर वो थोड़ा सा पुल बैक लेने लगा, करेक्ट होने लगा, उसके बाद वो बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका जो वो लो है प्रेजेंट टाइम का, वही आपका एसएल है। उसके बाद अगर वो मोमेंटम में है तो उसके आप अगले लक्ष्य भी देख सकते हैं चार्ट पे क्या निकल के आ रहे हैं, और नहीं तो वो पुल बैक लेके जो उसका प्रीवियस हाई था उस पर तो जाएगा ही जाएगा। तो ऑन द सेम बेसिस रिस्क रिवार्ड अप्लाई ऑन एवरी ट्रेडर। कोई भी आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आपको सूटेबल लगती हो, जिस पे आप प्रॉफिटेबल हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग के लिए, तो आपकी एंट्री, आपका ट्रेड वही है जिसमें मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फिट बैठ रहा है। तो 1:2 के रिस्क रिवार्ड से होगा क्या कि अगर आपका विनिंग रेशियो 50% भी निकल के आता है, तो 50% विनिंग रेशियो में भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे अगर आप अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ही किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। तो और कोई सुझाव हो आपके तो ज़रूर मुझसे साझा करिए, और भी कुछ टॉपिक हैं इस सीरीज़ के रिगार्डिंग, उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। राधे राधे।